सब कुछ ओके ना। आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश के विषय में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बड़े ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। यस मैम, सब कुछ ओके है तो बस अपना जरा पेन कॉपी बिस्तर पेन सब उठा लो और पढ़ने पे ध्यान दो। मैं आपसे कहूँ, मेरा मेरा वेयर इज माई टॉपिक का नाम है भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश चलो भैया बच्चों, भारत का भौतिक प्रदेश इसको हम लिखेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल या फिजियोग्राफिक डिवीजन इन इंडिया, जो भी तुम्हें आपको पढ़ना है वो लिखेंगे। भारत के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत पाए जाते हैं। भारत के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत पाए जाते भारत के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत 10.6 क्षेत्र पर पर्वत मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना, पर्वत यानी माउंटेन मिलेंगे। माउंटेन मैंने कहा पहाड़ियाँ कितने क्षेत्रफल मिलेंगी, तो 18.5% ध्यान रखेंगे क्षेत्र पर पहाड़ियाँ मिलेंगी। क्षेत्र पर पहाड़ियाँ मिलेंगी, क्षेत्र पर क्या मिलेंगी, पहाड़ियाँ मिलेंगी। और 27.7% पर पठार मिलेंगे, प्लेटूज मिलेंगे और यहाँ हिल्स मिलेंगे, है ना। और मैंने कहा 43.2% भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं। कितने? 43.2% भूभाग पर 43.2%। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक मैप आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों जी। मुकेश चौहान जी, आप इतने सारे बच्चे हैं, आप टेलीग्राम में देखते हो अपनी संख्या कि आप सब कितने सारे हो, तो मैं एक एक बच्चे का रिप्लाई कैसे दे दूं प्यारे बच्चे। ये देखो ना ध्यान से, ये कौन सा है ये बताइए, ये कौन सा वो है, तो आप बोलोगे मैम ये पेंजिया है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप, ये तुम्हें देखो इसके ये आपस में जुड़े हुए कॉन्टिनेंट हैं। ये जो मैप सा बना हुआ है इसे आप ध्यान से देखो, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये लोरेशिया, ये देखो नॉर्थ अमेरिका है, यूरेशिया है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, इंडिया है, अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया। तो क्या होता था करोड़ों वर्ष पहले ना, सारे महाद्वीप ना आपस में जुड़े हुए थे। मैंने क्या बोला कि बच्चों सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, तो जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या नाम दिया जाता था, आप खुद यहाँ पर नाम पढ़ो ना। हैप्पी रिपब्लिक डे, इधर आ जाओ। हाँ, यहाँ देखो कि सारे जो महाद्वीप है वो आपस में जुड़े हुए थे,
तो आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या कहा जाता था? तो आप बोलोगे मैम आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पहले बोलते थे पेंजिया, लिखा है ना PANGEA। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या बोलते थे? तो आप बोलोगे पेंजिया बोलते थे। और जो चारों तरफ पानी था, जो चारों तरफ प्यारे बच्चों पानी था, उसको क्या नाम दिया गया? तो आप क्या बोलोगे? पेंथालासा। अच्छा जी, तो उसको क्या नाम दिया गया? तो आप बोलोगे देखो जिसकी जो चारों ओर पानी था उसको क्या नाम दिया गया? मुझे ना बोलते रहो, सब बच्चे बोलते रहेंगे तो मुझे लगता रहेगा हाँ तुम्हें समझ में आ रही है चीजें, वरना मुझे पता ही नहीं चलेगा तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये बात आप ना ध्यान रखो, मैं इसके क्वेश्चन वगैरह सब बताऊंगी, अभी पढ़ते चलो। मैंने है तो इसकी कहानी यूं बनेगी, आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या कहा जाता था। तो देखो हम यहाँ पर शुरू करते हैं कहानी। कहानी शुरू होती है ये कहानी प्यारे बच्चों शुरू होगी है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या कहा गया? आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या कहा गया? ध्यान से याद कर लो, पेंजिया कहा गया। पेंजिया कहा गया। पेंजिया, सातों कॉन्टिनेंट ना आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन आज वर्तमान में हम देखते हैं तो सातों कॉन्टिनेंट हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, सब अलग अलग है ना। और जो चारों ओर महासागर था उसको क्या नाम दिया गया? और जो चारों ओर हम्म हम्म और जो चारों ओर महासागर था उसको पेंथालासा कहा गया। उसको पेंथालासा कहा गया। यही से इंपॉर्टेंट लाइनें आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। याद करो पहले कि मैंने आपको बताया क्या है ना? बताया क्या है बिल्कुल अच्छे से, क्लास में ही याद होना चाहिए। कहानी क्या बताई मैंने आपको क्या बताया है? तो कि आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों क्या हुआ? जो चारों ओर महासागर था उसको क्या नाम दिया गया? द कनेक्टेड कॉन्टिनेंट्स वर कॉल्ड पेंजिया। द कनेक्टेड कॉन्टिनेंट्स connected the connected continents, जो कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड थे वर कॉल्ड पेंजिया, और जो पानी था या जो एंड द ओशन सराउंडिंग देम, एंड ओशन आपको पता है ओशन भी था, एंड द ओशियन बहुत अच्छे से याद करना है, एंड द ओशन सराउंडिंग देम was called Penthalasa, पता चल गया? दो लाइनें आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए कि मैम हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि जो सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे उसको क्या बोला गया, और जो चारों ओर महासागर था उसको क्या नाम दिया गया। तो मैं यहाँ पर आपको एक मैप बना के दिखा रही हूँ, तो मेरे साथ आप सभी बच्चे भी मैप बना लीजिएगा। बनाओ मैप। बना लो मैप।
और इसके चारों ओर क्या था, पानी। तो ये आपस में जुड़े हुए कॉन्टिनेंट थे। तो आप बोलोगे मैम जो चारों ओर पानी था, ये जो चारों ओर पानी था, ये जो अब आप ध्यान रखेंगे, इसको बोला गया पेंजिया। और जो चारों ओर था समुद्र, उसको बोला गया पेंथालासा। ये जो समुद्र था ना प्यारे बच्चों, समुद्र, इसको नाम दिया गया पेंथालासा। दो बातें आप इसको यहाँ पर अच्छे से कंठस्थ कर लो, मैप वैप देख के बढ़िया से, है ना। ये वाली पहली बात तो आपकी याद हो गई। अब आते हैं दूसरी बात पर कि पेंजिया किसे बोला गया, पेंथालासा किसे बोला गया। अब क्या होता है आगे चल के, मैंने बताया कि भैया ये जो पेंजिया है प्यारे बच्चों, ये पेंजिया आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये दो भागों में टूट जाता है। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कौन दो भागों में टूटा। अब आगे चलो लिखो, एग्जामिनर तो आपसे यही पूछेगा कि कौन दो भागों में टूटा। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे पेंजिया दो भागों में टूटा। प्यारे बच्चों पेंजिया दो भागों में टूटा। और कब टूटा, कार्बोनिफेरस युग में टूटा प्यारे बच्चों, कार्बोनिफेरस युग में। आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा तो आप बोलोगे हाँ मैम हमें ये बात समझ में आ गई है। भाई भागों में टूटा, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स, पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स, है ना। और कौन से पीरियड में प्यारे बच्चों, इन द कार्बोनिफेरस पीरियड में। याद करते हुए चलो, हिंदी मैंने कहा पेंथालासा दो भागों में टूटा, तो आप हाँ या ना बोलो, कौन कौन टूटा। ठीक है, पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स इन द कार्बोनिफेरस पीरियड, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि उत्तर का भाग क्या कहलाया। अब जब ये भैया दो भागों में टूट गया, पेंजिया दो भागों में टूटा, तो उत्तर का भाग क्या कहलाया, उत्तर का भाग क्या कहलाया। अब यही तो, जब दो भागों में टूटेगा तो दो पार्ट्स में, यानी उत्तर का भाग क्या कहलाया। और प्यारे बच्चों दक्षिण का भाग क्या कहलाया। अब ये यही बात बनेगी, उत्तर का भाग क्या कहलाया, दक्षिण का भाग क्या कहलाया। तो नॉर्दर्न पार्ट कॉल्ड और सदर्न पार्ट। उत्तर का भाग क्या कहलाया, आप क्या बोलोगे मैम, लोरेशिया या अंगारा लैंड। लोरेशिया, याद हो गया कि अच्छा मैम उत्तर का भाग दो नामों से जाना जाता है। एक तो आपको देखना है कि लोरेशिया और लोरेशिया और अंगारा लैंड, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, अंगारा लैंड। और दक्षिण का भाग आपको मैंने बता दिया गोंडवाना लैंड। दक्षिण का भाग क्या कहलाया, तो सदर्न पार्ट आपका कहलाया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहलाया। बीच में क्या था, तो बीच में आप बोलोगे मैम इनके बीच में, अभी मैं ना बना के दिखाऊंगी, बीच में टेथिस सागर, बीच में टेथिस सागर।
तो टेथिस सी इन द मिडल, याद हुआ कुछ? टेथिस सी प्यारे बच्चों इन द मिडल। अब बहुत अच्छे से ध्यान से याद करो कि कौन दो भागों में टूटा, उत्तर का भाग क्या कहलाया, दक्षिण का भाग क्या कहलाया, और बीच में क्या गया। तो आप यहाँ पर ये वाली चीजें आपको याद करनी है। और कौन से पीरियड में टूटा, तो आप बोलोगे मैम कार्बोनिफेरस पीरियड में टूटा, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक मैप बना लिया जाए। है ना, बनाओ सब। और ये इंडिया था, देख लो। अभी तो मैं इंडिया की कहानी भी सुनाऊंगी, ध्यान से सुनेंगे सब। अब देखो ये ऐसे करके मैंने कहा कि पेंजिया दो भागों में टूट गया, तो बच्चों पेंजिया ना इस तरीके से दो भागों में टूट गया। अब जब प्यारे बच्चों पेंजिया दो भागों में टूटा, तो मैंने क्या बताया, उत्तर का भाग क्या कहलाया प्यारे बच्चों? लोरेशिया, लोरेशिया या अंगारा लैंड, कुछ भी लिख सकते हैं। और नीचे का पार्ट क्या कहलाया बच्चों? तो आप बोलोगे मैम गोंडवाना लैंड। ये पूरा नीचे का गोंडवाना लैंड, ये याद करो दो चीजें कि ओके मैम। अब देखो यहाँ आपको मैं एक बात बताती हूँ। अब आज का आप महाद्वीप देखते हो? गूगल में एक चीज सर्च कर ले क्या? पेंजिया इमेज अगर मिल गई तो ठीक है। हाँ, ठीक है प्यारे बच्चों, इधर देख लो। इसको गूगल के चक्कर में रहेगा ना तुम्हारा दिमाग ही खराब कर देगा। अब कहानी ये मैं बताती हूँ कैसे है। कहानी कैसे है, कुछ इस प्रकार है कहानी। कहानी में ट्विस्ट लाते हैं हम बढ़िया करके। ये आपको मैंने बताया कि लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, आपको सारे महाद्वीप तो आई होप आइडिया होगा कि कौन से कहाँ पर है। देखो प्यारे बच्चों, आप इस मैप को ध्यान से देखो। ये जो मैप है, बाल खींच कर, आप यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान देंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों ध्यान से, ये आपको मैंने क्या बोला कि जो ये महाद्वीप थे आपस में, तो ये देखो ये इस तरीके से, तो ऊपर का भाग क्या कहलाया? लोरेशिया, और नीचे का भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। क्या कहलाया प्यारे बच्चों? गोंडवाना लैंड कहलाया है। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल हैं। आप बोलोगे इसमें मैम नॉर्थ अमेरिका, देखो ऊपर ऊपर 3 कॉन्टिनेंट शामिल है। आप देखो आज वर्ल्ड का मैप उठा के देखते हो आप, तो आपको कौन कौन से कॉन्टिनेंट नजर आते हैं प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे हाँ मैम आप सही कह रहे हो, नॉर्थ अमेरिका नजर आता है, यूरोप नजर आता है और एशिया नजर आता है। और यहाँ आप प्यारे बच्चों देखेंगे, नीचे के महाद्वीप देखते हैं तो यहाँ पे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये नजर आते हैं ना।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये करोड़ों वर्ष पहले का मैप है कि अब तो सातों महाद्वीप की आप इमेजेस देखते होंगे तो आपको सब चीजें अलग नजर आती है ना। इंडिया तो और कहाँ कहाँ नजर आता है। सब बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते हुए चलना है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको बोला कि देखो आज सातों महाद्वीप हमें अलग अलग नजर आते हैं और सातों महाद्वीप आप यहाँ पर देखेंगे कि मैम ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, 3 महाद्वीप ऊपर है। और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया। इंडिया ये था करोड़ों वर्ष पहले, इंडिया यहाँ तक गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो आज भी जब एग्जामिनर ये पूछता है कि जो प्यारा भारत है वो किसका हिस्सा है, तो हम गोंडवाना लैंड का ही अक्सर टिक लगा कर आते हैं पहले, क्योंकि वो पहले भैया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। लेकिन अब वो खिसक खिसक के कहाँ आ गया, अब इंडिया यहाँ पर आ गया। आज वो एशिया महाद्वीप में आ गया है इंडिया। भैया भारत यहाँ पर आ गया क्योंकि भारत क्या हो रहा है, उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है। भारत क्या हो रहा है, उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है। तो उत्तर पूर्व की ओर खिसकते खिसकते भैया वो एशिया कॉन्टिनेंट में पहुंच गया। आज हमारा जो प्यारा भारत है वो किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और करोड़ों वर्ष पहले वो कहाँ था भैया, ये यहाँ था इंडिया। तो अगर कोई कहे कि जो हमारा प्यारा भारत है वो आज किसका हिस्सा है, तो आप यहाँ पर क्या बताओगे, आप बोलोगे मैम अब हम अच्छे से समझ गए हैं, वो भैया इसका हिस्सा था। किसका, इसका, इंडिया, ये गोंडवाना लैंड का। तो गोंडवाना लैंड इसलिए टिक कर आते हैं। कोई बच्चा पूछे कि क्यों टिक कर आता है कि मैम अभी भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा, वो तो एशिया का है, वो तो लेकिन बाद में बना ना, करोड़ों वर्ष पहले भैया प्राचीन समय से जो हम पूर्व की बात करें तो इसका हिस्सा था ना गोंडवाना लैंड का। तो हम क्यों करें, अरे बच्ची रो रही है, बच्ची की ना नीचे सो रही थी बच्ची के, अब मैं नीचे क्लास तुम्हें पता है कैसे बाल खींच गए उसके मेरे पैरों में आके। अब सो रही थी तो वो अचानक से मुझे पता ही नहीं चला, मैं पढ़ाने में दिमाग लगा रखा है मैंने अपना, अब उसके बालों पे मेरा पैर रखा गया, वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, उड़ गई। ये हो जाती है, बच्चा बेचारा पैरों में सो रहा था। हाँ तो कहानी ये है। तो अब यहाँ तक ओके हो गया, बताओ। अमन परमार जी रिकॉर्डेड क्लास कुछ नहीं है भैया, मैं इतने सारे बच्चों का नाम नहीं ले सकती, सीधी बात ये है। फिर पता है क्या होता है, ये जो लोरेशिया और गोंडवाना लैंड है ना, कई वर्षों बाद में दोबारा क्या होता है, अगेन कई वर्षों बाद दोबारा से लोरेशिया और गोंडवाना लैंड टूटते हैं भैया, ये फिर टूटे। अब मैं कहानी लिखवा दूं उसके बाद, कई वर्षों बाद लिखो। कहानी कुछ इस तरीके से है, कई वर्षों बाद, कई वर्षों बाद दोबारा से जो लोरेशिया है, लोरेशिया को क्या बोलते हैं जरा बताना। लोरेशिया को 2 नाम से बताया ना मैंने, बताते चला करो तो याद हो जाएगा। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड और गोंडवाना लैंड क्या होता है, छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, जो आज अस्तित्व में है, जो आज अस्तित्व में है। मैंने क्या सिखाया तुम्हें कि दोबारा से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड फिर टूटे। मैनी इयर्स लेटर लोरेशिया या अंगारा लैंड Laurasia या अंगारा लैंड and Gondwana land break up into the and Gondwana land break up into the smaller continents.
the smaller continents that exist today. अब समझ में आ गई कहानी क्या थी। तो अब अंगारा लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल है, एग्जामिनर ये पूछेगा भैया ये बताओ, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड में कौन कौन से या लोरेशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल है, बताओ बोलो। अंगारा लैंड जो ऊपर होंगे, कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल है, तो आप बोलोगे मैम नॉर्थ अमेरिका, यूरोप पे एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, ये शामिल है। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया। और गोंडवाना लैंड में गोंडवाना लैंड में कौन कौन शामिल है, तो आप बोलोगे मैम देखो नीचे क्या आ रहा है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके आगे दक्षिण अमेरिका बोलते हैं मेरे बच्चों। फिर आगे चलोगे तो अफ्रीका, अफ्रीका के आगे चलोगे तो प्रायद्वीपीय भारत है ना, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। और इसके बाद आपको ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ध्यान से याद हो रहे हैं ना सब चीजें, बता दो मुझे, कभी ना याद हो रहा लो, मैं पहले हट ही जाती हूँ, कुछ पता चल रहा ना याद हो रहे हो और बस पढ़ते चले जा रहे हो। अंटार्कटिका, और ऑस्ट्रेलिया, यो है कहानी पूरी। मतलब अंगारा लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल है और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल है, ये आपको याद रखना है ध्यान से। केतन प्रजापति बताओ क्या बात है, हाँ ओके, यहाँ तक ओके है मैम जी, हिंदी में लिख दो। ये तो अरे ये तो महाद्वीपों के नाम है। जी नो मैम आज तो मेरा भी नाम ले लीजिए भैया, बस मैंने इतनी बात पढ़ ली, वही बहुत तुम्हारी कमेंट्स ऊपर चल जाती है, बहुत सारे बच्चों तुम समझा तो करो है ना। तो कहानी तो कुछ इस प्रकार है कि अंगारा लैंड में ये शामिल है, गोंडवाना लैंड में ये शामिल है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब आगे की बात और सुनाते हैं भैया, कहानी कुछ इस प्रकार है, आगे चलते हैं। आगे की कहानी को यूं मोड़ देते हैं कि देखो तुम्हें यूं तो पता ही है, कहानी यहाँ पे मैंने बता दी। अब क्या होता है आगे चलकर, ये जो लोरेशिया और अंगारा लैंड अभी मैंने बताए थे, तो कहानी यूं होती है इस आगे की। पहले बना मैप भी बना लो तुम ध्यान से, देखो ऐसे मैप बनाया था मैंने। ऐसे और ऐसे है ना। मैंने कहानी ये बताई कि ये भैया लोरेशिया था, ये लोरेशिया। और प्यारे बच्चों ये था गोंडवाना लैंड, ये था गोंडवाना लैंड। अब पता क्या हुआ, कहानी यूं है कि करोड़ों वर्ष पहले ना अंगारा लैंड से कुछ नदियां निकली, ये नदियां निकल रही ये वाली। और बीच वाले पार्ट को मैंने क्या बताया था, अब ये बताओ, भूल गए? बीच वाले पार्ट को क्या बताया था प्यारे बच्चों?
बीच वाले पार्ट को मैंने बताया था कि जो बीच में पानी भर गया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में, उसे बोलते हैं टेथिस भूसन्नति, उसे बोलते हैं टेथिस भूसन्नति, है ना, टेथिस टेथिसी, ठीक है, इसे टेथिसी बोला। तो अंग्लोरी शहर ने अंगारा लैंड से कुछ नदियां निकली और उन्होंने जब अपना जल गिराया टेथिसी में। अब गोंडवाना लैंड से भी कुछ नदियां निकली, उन्होंने जल भी अपना गिराया कहाँ, टेथिसी में। अब नदियां अपने साथ क्या बहा कर लाती हैं? नदियां अपने साथ क्या बहा कर लाती हैं? नदियां अपने साथ कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर व अवसाद बहाकर लाती है। नदियां अपने साथ कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर व अवसाद बहाकर लाती हैं। इनको डिपॉजिट्स बोलते हैं, डिपॉजिट्स। और ये जो डिपॉजिट है प्यारे बच्चों, ये इकट्ठा हो गए और जब ये करोड़ों वर्ष तक यहाँ पर इकट्ठा होते रहे कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर, क्योंकि बाढ़ आती है, बाढ़ भी अपने साथ यही चीजें बहा कर लाती है। तो भैया ये इन्होंने क्या करा, जब बहुत करोड़ों वर्ष तक ये प्रक्रिया चलेगी तो ये यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, और जब ये इकट्ठे हो गए तो इन्होंने ले लिया चट्टान का रूप। इन्होंने किसका रूप ले लिया? चट्टान का रूप ले लिया। अब वो चट्टान ही क्या कहलाया? हिमालय। यानी टेथिस भूसन्नति को क्या कहा जाता है? इस टेथिस भूसन्नति को हिमालय का जन्म स्थल कहते हैं। इसे हिमालय का जन्म स्थल क्या कहते हैं? हिमालय का जन्म स्थल कहते हैं। टेथिस भूसन्नति को क्या कहते हैं? हिमालय का जन्म स्थल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, हिमालय का जन्म स्थल कहते हैं ये, क्योंकि यहीं पे तो हिमालय जो बना प्यारे बच्चों, वो यहाँ बना, क्योंकि इंडिया यहाँ पे है। मैंने ये बताया ना, ये इंडिया था, तो इंडिया तो उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है, और हिमालय जो है युवा वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय युवावस्था में है। हिमालय जैसे अरावली वगैरह है तो सब बूढ़ी हो चुकी, लेकिन हिमालय अभी नया बना हुआ है। हिमालय युवा वलित पर्वत है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ युवावस्था में है, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ तो बूढ़ी हो चुकी, प्रौढ़ावस्था में है। तो हिमालय भी न्यू है, और अभी इंडिया यहाँ से पहुँच के एशिया में आ गया है, तो इसी जगह हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुई है। अब आपको हिमालय यहाँ पर बन गया। अब हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? भैया हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। अब हम उनको विस्तार पूर्वक आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये बताओ पहले आराम से, क्या सिखाया? अच्छे से आ रहा है समझ में? तो आप बोलोगे यस मैम, हाँ कुछ कुछ तो आ गया है। तो अब हिमालय की 3 श्रेणियां में बना के दिखा दूं, तो मैं कहानी तो सब समझ में आ गई। तो अब सबसे पहले हम हिमालय का मैप बनाएंगे, जो कि बच्चों वो अगले ही पेज पे बन पाएगा, यहाँ नहीं बनेगा है। अब आप मुझे कुछ डाउट अगर पूछने हो तो मैं हाजिर हूँ, बता दो। मैम बहुत अच्छे से समझ में आया और याद भी हो गया। अब हिमालय बन गया ना, हिमालय यानी चट्टान का रूप ले लिया तो चट्टान बन गई, यानी हिमालय बन गया। तो अब मैं हिमालय को बताऊंगी, है ना। अब हिमालय को पढ़ेंगे बढ़िया से, बार बार।
चलो अब इसका मैप बना लेते हैं सुंदर सा हिमालय का। बस हिमालय की श्रेणी का मैप बना लेते हैं। चलो देखो ध्यान से देखना सब। ये देखो, अब देखो सब, मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया। सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज बना के दिखाती हूँ यहाँ पर। एक तो ये श्रेणी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 बनाई। और यो है जास्कर के आगे ये कैलाश रेंज। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज। ध्यान से सुनना, है ना। ये ट्रांस हिमालय भैया, ये हिमालय की श्रेणी नहीं है। ध्यान से, ये जो अब आगे बनाती हूँ मैं, ये वाला टिक 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 टिक, ये है ग्रेटर हिमालय। हिमालय की 3 श्रेणियां है ना, तो प्यारे बच्चों पहली श्रेणी ये है। पहली श्रेणी बना दी मैंने, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम दूसरी श्रेणी पर आते हैं। दूसरी श्रेणी लघु या मध्य हिमालय, यूं इस तरीके से, ये लघु या मध्य हिमालय। अब आती है तीसरी श्रेणी का टर्न। तो तीसरी श्रेणी हम इस कलर से बना लेते हैं। यो कौन सी है? यो है हमारी शिवालिक। और ये नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हैं, ये ऊपर ऐसे फैला हुआ पूरे में। अब ये जो ऊपर की मैंने बनाई है ना, ये जो मैंने ऊपर की बनाई है, ये वाली और ये वाली, और एक बनाई मैंने ये पता क्या है? ये ट्रांस हिमालय। प्यारे बच्चों, जो मैंने इस कलर का बनाया है, ये इस कलर का, यो भैया यो हिमालय की श्रेणी नहीं है। इस वाले हिमालय का निर्माण बहुत पहले हो चुका था, और यो प्यारे बच्चों ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, या इंग्लिश में ट्रांस हिमालय बोलते हैं, या तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं। इसको तिब्बत में ज़्यादा पार्ट है ना इसका, इसलिए इसे तिब्बतन हिमालय बोलते हैं। अच्छा, जो रेड कलर में है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनते हुए चलना। अब एक एक चीज, ये जो रेड कलर में मैंने बनाया प्यारे बच्चों, जो मैंने ये रेड कलर में बनाया, यहाँ पे यहाँ पे रेड कलर वाले का नाम, मैं इनका सबका नाम लिख दूं। ये वाला ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय को कई नामों से जाना जाता है हिंदी में। महान, बृहद, सर्वोच्च, हिमाद्री। महान, सब हिंदी के नाम सारे याद करना। महान हिमालय, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, व हिमाद्री। ये हो गया। अच्छा, अब मैंने किस कलर से? ब्लू कलर से बनाया। तो भैया ये जो ब्लू कलर वाला है, ये है लेसर या मिडल हिमालय। नाम याद कर लो कंठस्थ, भैया बता रही हूँ मैं। इसे लेसर या मिडल हिमालय बोलते हैं, यानी लघु या मध्य हिमालय। या हिमाचल हिमालय। प्यारे बच्चों, हिमाचल वाले 2 नाम एग्जाम में बड़े पूछे जाते हैं। और इसे तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं। तिब्बतियन हिमालय, क्योंकि तिब्बत में इसका मोस्टली पार्ट पड़ता है, इसलिए इसे तिब्बतन हिमालय भी कहा जाता है। अब आपका आया कौन सा? अब आप बोलोगे मैम अब हमारा पिंक कलर का बचा भैया, ये वाला, ये मैंने यहाँ लिख दूँ।
ये शिवालिक हिमालय है, पिंक कलर वाले। तो पिंक कलर वाले को चलो यही लिख दूं, ये शिवालिक हिमालय, ऊपर न लिख रही। शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय है, बाह्य हिमालय है, इसे इंग्लिश में आउटर हिमालय भी बोलते हैं और आउटर हिमालय भी बोलते हैं, शिवालिक तो बोलते बोलते हैं। अब ये जो है महान हिमालय, सबसे पहले इनमें से कौन सी श्रेणी बनी? लाल वाली तो बना के दिखाई थी मैंने सबसे पहले, तो याद रखना यह महान हिमालय, यह हिमालय की प्राचीनतम श्रेणी है, प्राचीनतम श्रेणी। प्यारे बच्चों से क्या बोलते हैं? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, ये ध्यान रखो। अच्छा, तो अब सबसे बाद में कौन सी बनी? ये, तो ये हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, नवीनतम पर्वत श्रेणी। भैया ये सबसे बाद में बनी तो इसलिए न्यू है। यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज, आराम से अब मुझे बता दो किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो, कौन सी नई है, कौन सी पुरानी है। हिमालय की सिर्फ 3 श्रेणियां हैं भैया, और हिमालय की, ये ट्रांस हिमालय की श्रेणी नहीं है। अब बताओ यहाँ तक ओके? अरशद कह रहे हैं मैम एक रियल मैप से हिमालय समझा दीजिए। रियल मैप सब लाई हूँ मैं लाती सारे मैप हूँ, मुझे पता है बच्चे ऐसे करते हैं। लो कितना समझ में आ रहा है अरशद, कितना समझ में आया? कहोगे मैम गूगल के मैप से तो कुछ भी समझ में नहीं आता। सीरियसली नहीं आता, तभी तो मैं अपने हाथों से बना के दिखाती हूँ। बात यही है, गूगल के मैप में ना बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता कि जो अच्छा मैं आर्मी में हूँ, अभी टाइम नहीं। सही बता रही हूँ, गूगल का मैप ना, गूगल का मैप समझ लो समझ लो सीरियसली। मैं प्यारे भाई देखो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं कह रही, आप मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, छोटे बहनों, उनको भी तो हम समझाते हैं कि भैया मैं अपने हाथों की मेहनत इसलिए कर रही हूँ, ये गूगल के मैप से तो समझ में नहीं आता, पल्ले ही नहीं बढ़ता। अब देख लो, अगर मैं मैं और दिखाती हूँ, मैं नए नए मैप लेके आई हूँ, यूँ मत सोचना कि यही मैप है। अर्शद भाई इधर आओ मेरे भाई, एक मैप ये है देखो, ये तो कुछ आपका क्लियर है, मैं ढूंढ के सब लाती हूँ, सारे मैप है मेरे पास गूगल के। हिमालय की 3 श्रेणियाँ, जो ये ट्रांस हिमालय है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और वो कैलाश ने। तो ये देखो तीनों लिखा हुआ है कि भैया ये तीनों जो है ये ट्रांस हिमालय में पड़ती है। यहाँ क्लियर लिखा है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज भी पड़ती है दानिश? हाँ, कामना, सचिन शुक्ला, दीपक और भैया सर्वेश मेरी प्यारी बहन अन्नू, है ना। और देखो ये हिमालय की 3 श्रेणियां, 1 2 3, पीली कलर की, नीली कलर की, हरे कलर की, ये आप ये याद रखेंगे। अच्छा तो देखो ये वाली ग्रेटर हिमालय है, ये वाली लेसर या मिडल हिमालय, और ये वाली शिवालिक रेंज है। ये हिमालय की 3 श्रेणियां नीचे। अब देखा मैप, और एक मैप ये लाई बच्चों में, ये तो ट्रांस हिमालय है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये वाली कैलाश रेंज जास्कर के सामने, और ये हिमालय ग्रेटर हिमालय, ये लेसर या मिडल हिमालय, और ये पीले रंग की शिवालिक। हो गया? अब बताओ, अब देख लो, तुम मेरे छोटे भाई बहन हो, मैं तुम्हें छोटा भाई बहन समझ के ही पढ़ाती हूँ प्यारे बच्चों। मैं कभी तुमसे दो राय थोड़ी करूंगी। तुम ही अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम मेरे नाम रोशन करोगे, अगली बार सम्मान समारोह होगा, तुम सब वहाँ पर यूनिफॉर्म में बैठे रहोगे, फिर कहोगे भैया हमने ज्योग्राफी आरुषि मैम से पढ़ी थी, तो मेरे को भी तो सुकून मिलेगा। तो मैं आपको कैसे आपको गलत चीज़ें बताऊंगी? भैया सम्मान समारोह में तुम्हें मुझे बुलाना है, याद रखो, वर्दी पहनानी है, ये है। ओके, अब आज का सेशन अच्छा लगा?
यहीं पे ऑफ कर देती हूँ, है ना। मेरी बेटी के वैसे भी बाल खिंच गए मेरे से, पैर रखा गया उसके बालों पे, नीचे लेटी पड़ी थी, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, देख लो। अब मैं जाऊँ जरा उसको भी देख लूँ। ये यूँ कहती है, मम्मी तुम पढ़ाती हो, ये हटाती है। रोती है जब देखती है। छोटे बच्चे है ना, अभी अभी आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी मम्मी को। ठीक है, चलो तो बच्चों, कल को पढ़ा दूंगी अब मैं इसके आगे। हो, थैंक यू। कल मिलेंगे अब, है ना।